आज जो स्टे होने के बावजूद भी सिंधी समाज के ऊपर जो अन्यायपूर्वक कार्रवाई नगर पालिका ने की है, इसके बारे में अभी आपने मत जान लिया, तो क्या बोलना है आपका इसके बारे में? खामगांव नगर परिषद का मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत शेड़के, अभी वो मुख्य प्रशासक भी है और वो हमेशा अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई में जो पिछले माह में उसने जो कार्रवाई की उसमें भी जाती की हिटलरशाही के तहत उन्होंने कार्रवाई की। गरीब लोगों ने कहा कि भाई हम निकाल लेते हैं, हमने कर्जा लेके किया, फिर भी उन पर जानबूझकर तोड़ा ताड़ी की और उनका लाखों रुपए का नुकसान किया। आज भी जब मुझे मालूमात मिली यहाँ, इनको इस स्टेटस को करके कल ही कोर्ट ने दिया। कल ही इन्होंने शाम को उनके व्हाट्सएप नंबर पर उसकी कॉपी, स्टेटस को की कॉपी दी। आज सुबह जब वो तोड़ने आए नगर परिषद के कर्मचारी, उनको उन्होंने कॉपी बताई और उनसे विनती की कि भाई हमारे पास स्टेटस को है। तो उन्होंने अरेरावी कर 11 बजे हमारा ऑफिस खुलता है, 11 बजे के बाद में आप दिखाइए। अरे कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी, जैसे थे कि आदेश देने के बावजूद भी जानबूझकर हरासमेंट करने के लिए, हमारे सिंधी समाज भाइयों को तकलीफ देने के लिए उन्होंने यह काम किया है। यह पाप, यह कार्रवाई निषेधार्ह है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसलिए मैं उनको यही कहा कि कायदेशीर लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। और जो भी आपका कहना है, 4 दिन के बाद यहाँ पालक मंत्री महोदय आने वाले हैं, आपका डेलीगेशन लेकर। अभी गवर्नमेंट ने एक GR निकाला है, हमारे जो सिंधी भाई है जो निर्वाचित वहाँ से आए हैं, उनको पूरी तरह से उनको जगह उनकी सेटल करने के लिए उनको पूरी मदद करो। ये होने के बावजूद ये जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से यह सीओ खुद के दिल से नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा उसका आका है। उस आका के माध्यम से, उसके इशारे पर गांव के लोगों को, व्यापारी लोगों को कई सालों से इनकी कोई तकलीफ नहीं थी। इन्होंने कहा हमारा ऑर्डर पड़ी है, ऑर्डर न पढ़ते हुए जानबूझकर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की है। मैं भी मुख्यमंत्री महोदय, पालक मंत्री महोदय और यहाँ के कामगार मंत्री को भी मैं ये बताऊंगा कि आपका उसको पार्टी में होने की वजह से जानबूझकर वो लोगों को तकलीफ दे रहा है, कायदा हाथ में ले रहा है। आप भी उस पर एक्शन लीजिए। अगर कार्रवाई इन पर नहीं हुई तो निश्चित रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भी, हम जिन पे अन्याय हुआ उनके सबके साथ, उनके साथ में खड़ा है। और उस चीफ ऑफिसर ने अगर गलत किया है, अभी तो मालूम पड़ता है उसने गलत किया है, तो उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कराने के लिए पूरी ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है अतिक्रमण शहर का निकालकर, तो आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि जनहित याचिका एक दाखिल होना चाहिए करके? बिल्कुल होना चाहिए, जनहित याचिका दाखिल होना चाहिए। और किसी का निकाला, किसी का नहीं निकाला। 3 अपने झुनका भागर केंद्र तोड़े, उसके बाजू की एक भाजपा के कार्यकर्ता की थी, वो नहीं तोड़े गई। तिलक मैदान में भी वही हुआ, कुछ चीज़ें गिराई गई, कुछ नहीं। मस्तान चौक में भी वही हुआ, जो उनके कार्यकर्ता उनकी छोड़ी गई। म्हणजे इम्पार्शल अतिक्रमण मुहिम अगर करनी है आपको, ठीक है, आप बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो सभी को समान संधि देनी चाहिए। तो किसी को समय दिया गया और गरीब लोगों ने कर्जा निकाल कर, किसी ने बैंक से लोन लेकर अपना रोजगार, या तो हम रोजगार दे नहीं सकते, ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अतिक्रमण की कार्रवाई हर साल होना चाहिए और चीफ ऑफिसर की जवाबदारी है कि कोई भी अतिक्रमण होते देना नहीं चाहिए। चीफ ऑफिसर ने ये सभी को बढ़ावा दिया। पहले एक टप्पी अगर लगती, अगर उसको ब्रेक देता तो अतिक्रमण होता ही नहीं था। बड़े पैमाने पे पहले अतिक्रमण करने लगाना और फिर बाद में कायदा बताना। अगर वो कायदे से अगर काम करता है तो अपन समझ सकते हैं, मगर स्टेटस को होने के बावजूद यहाँ वो ये कार्रवाई करता है, यह बात निषेधार्ह है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी कार्रवाई करेंगे उसके साथ में पूरी ताकत के साथ उसके साथ में खड़ा हूँ। आपने जैसे बोला कि सीओ के पीछे जैसे आका है, तो जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा है, वैसे यहाँ बुलडोजर दादा है, ऐसा बोलना है क्या? बिल्कुल वही है, वही बोलना है। थैंक यू। खामगांव के भूसावल चौक में नीलकमल होटल तोड़ी गई, इस बारे में एडवोकेट DT नागरानी, इनसे खबरें शाम तक ने विशेष बातचीत की। एडवोकेट DT नागरानी, इन्होंने न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में सविस्तर जानकारी दी। सदर आमची नीलकमल हॉटेल ही तिथं वर्ष 1950 पासून जवळपास तिथं आमचे वडिलांचे मार्फत, वडील आणि आजोबा मार्फत ती स्थापित लावलेली आहे व सदर हॉटेलवर आम्ही
त्याचे वारल्यानंतर आम्ही तिथं हॉटेलचाच व्यवसाय करत आहे. त्यानंतर सदर व्यवसाय हे जे व्यवसाय आहे आम्हाला सदरची जागा विस्थापित रिफ्युजी म्हणून आम्हाला तर शासनातर्फे लीजवर 1950 पासून दिलेली आहे. सदर जागा आम्ही दरवर्षी लीज भरतो आहे. आम्ही लीज असताना त्याचप्रमाणे सदर लीज आम्ही त्यांना विनंती केला असताना की सदरची जागा ही आमची लीजवर आहे. नगर परिषदेला नोटीस पाठवूनसुद्धा विनंती करूनसुद्धा त्यांनी काही ऐकले नाही. त्यांनी न ऐकल्यामुळे मी आणि श्री भाटे वकील खामगाव यांचे मार्फत खामगाव येथील न्यायालयात रेग्युलर दिवाणी मुकदमा नंबर 100/25 हे दाखल केलं होतं. त्याप्रमाणे आम्हाला काल सायंकाळी स्टेटस कोचा ऑर्डर देण्यात आलेला आहे. हे नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दाखवूनसुद्धा त्यांना विनंती करूनसुद्धा त्यांनी काही ऐकले नाही. आमची दुकानाची तोडफोड करून नासधूत केलेली आहे. याच्यामध्ये किती नुकसान झालेलं आहे? ह्यामध्ये जवळपास आमच्या 3 लाखाचं नुकसान झालेलं असून आपण प्रशासनाविरुद्ध आता यापुढे काय पाऊल उचलणार? आम्ही विद्यमान न्यायालयात सदर चीफ ऑफिसर विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टची कारवाई करणार आहे. त्याचप्रमाणे आमचा विचार त्यांच्याविरुद्ध FIR सुद्धा करण्याचा विचार आहे. आमचे इतके नुकसान केल्याबद्दल, आमची तोडफोड करण्याबद्दल, तसेच आमची मानहानी केलेली आहे. म्हणजे स्टेटस को ऑर्डर असताना सुद्धा त्यांनी आमची दुकानाची तोडफोड केलेली आहे, नीलकमल हॉटेलची तोडफोड केलेली आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार आहे. न्यायालयाकडून जे स्टेटस्कोप मिळाला होता त्याच्यामध्ये आपण त्या संदर्भात मुख्याधिकारी यांना माहिती दिलेली आहे. त्यांचे व्हॉट्सअपवर आम्ही पूर्ण मेसेज पाठवलेला आहे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे व्हॉट्सअपवर पाठवलेला संदेश हे वैध धरण्यात येते. त्याप्रमाणे सदरचे आदेश पूर्णपणे वैध आहे. त्यानंतर आज सकाळी त्यांना दाखवलं असता तरी त्यांनी ऐकले नाही व आमची नीलकमल हॉटेलची तोडफोड नासधूस केलेली आहे. उल्लेखनीय आहे की खामगाव शहरात सिंधी समाजाला विशेष करून अतिक्रमण मोहिमेअंतर्गत टार्गेट केल्या जात आहे. यापूर्वी सिंधी समाजाची 12 दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली. त्या उपरांत सिंधी समाजाची 6 दुकाने जाळण्याची घटनाही घडली. आता पुन्हा सिंधी समाजाला टार्गेट करून विशेष करून नगरपालिकेकडून अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात येत आहे. सिंधी समाज बांधवांना प्रशासनाने कायमस्वरूपी लीज पट्टे देण्याबाबत आदेश केले असतानासुद्धा अतिक्रमण मोहीम काढून सिंधी समाजाला टार्गेट करण्यात येत आहे. यामध्ये सिंधी समाजाचा सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त असून आजच खामगाव येथे तातडीची बैठक घेण्यात आली. सिंधी समाजाकडून लवकरच पुढील नवीन आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. खबरे शाम तकसाठी अशोक जसवानी, बुलढाणा, खामगाव, महाराष्ट्र.